अस्सलाम वालेकुम। अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, वो हम सारे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी। सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली इसमें कोई भी ब्लॉक या स्टेटमेंट किसी एक कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है कि उसने एग्जीक्यूट होना है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स होगी तो ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अब इसकी ना बेसिकली तीन टाइप्स हैं, एक इफ़ है, एक इफ़ एल्स और एक स्विच है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये तीनों किस तरह से हमें प्रोग्रामिंग में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इफ़ पे। ये बेसिकली बहुत ही बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती हैं। ये प्रोग्राम को बताती हैं कि ये सर्टेन स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। इसका जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले इफ़ जो है वो इस्तेमाल होता है। जो इफ़ है वो बेसिकली इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज फॉर इफ़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देन उसके बाद पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी। कंडीशन दो कंडीशंस का भी मिक्सचर हो सकती है और एक सिंगल भी हो सकती है। कंडीशन को रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हुए बनाया जाता है और जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं, डैट इज़ द बॉडी ऑफ द इफ़। कर्ली ब्रेसेस में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होंगी। और अगर इफ़ कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट हो तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, फिर आपके लिए ऑप्शनल है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ कंडीशन इस तरह से डिपेंड करती है कि सबसे पहले जो है वो कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो है कंडीशन ब्लॉक को स्किप कर देगा। ठीक है जी। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये काम बेसिकली करता कैसे है सी के अंदर। डेट इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम जिसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड की गई है। मेन फंक्शन मेन फंक्शन जो है वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद एक वेरिएबल है वार नम वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का है और उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। इफ़ इज़ अ कीवर्ड। देन पैरेंथेसिस के अंदर जो है कंडीशन। कंडीशन हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो ये डैट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन का साइन है। वार नम वैल्यू इज़ लेस देन 10। अगर ये लेस देन 10 है तो आप प्रिंट कर एफ जो है वो करें इफ स्टेटमेंट टेस्टेड। प्रिंट एफ के अंदर जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में होती है मास बाय एस्केप सीक्वेंस के और फॉर्मेट स्पेसिफाई के वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। सो दैट इज़ द आउटपुट। क्योंकि वार नम वैल्यू में वैल्यू जो है वो 5 है और वो 10 से लेस देन है तो कंडीशन ट्रू होगी और उसने जो है वो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर दी और हमारे पास सामने रिजल्ट आ गया इफ स्टेटमेंट इज़ टेस्टेड। ऑल्सो के अब आपको इफ स्टेटमेंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगी। अब हम बात करते हैं इफ एल्स पे। इफ एल्स जो है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आप वीकेंड पे आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हो तो आप दो प्लान माइंड में रखते हो कि अगर बारिश होगी तो हम इंडोर एक्टिविटीज़ कोई कर लेंगे, लाइक मूवी देख लेंगे या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेंगे। और अगर जो है वो बारिश ना हुई, ड्राई वेदर हुआ तो हम किसी पार्क में चले जाएंगे या आउटडोर एक्टिविटीज़ कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स में भी। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज इफ़ एग्जीक्यूट होगा अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई और एल्स जो है वो स्किप हो जाएगा।
इसका ये सिंटेक्स है, इफ़ एज इट इज़, इफ़ के अंदर कंडीशन होगी और देन जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, और एल्स में अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो सारी एल्स ब्लॉक में आ जाएंगी। अब हम इसको भी एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखें जी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक। यानी कि जितना हम थ्योरी में पढ़ रहे थे, ये डायग्राम उस चीज़ को इन शॉर्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इफ एल्स किस तरह से काम करता है। अब हम जो है वो बात करते हैं प्रोग्राम के ऊपर कि इफ एल्स प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल होता है। दैट इज़ द प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स। इसमें देखें, ये वेरिएबल है इन टाइप का, ए जिसको वैल्यू देगी है 20। इफ़ को कंडीशन दी गई है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो आप प्रिंट कर दो कि ए इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ए की वैल्यू 5 से कम होती है तो देन आप ये वाला ब्लॉक जो है वो स्किप करवा दो और एल्स प्रिंट करा दो नंबर ए इज़ लेस देन 5, और ये एल्स की बॉडी ख़त्म होगी। ये इफ़ एल्स के बाद जो है वो इन दोनों में से कोई भी अगर चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट होती है तो आप हमें ए की वैल्यू बताएं कि क्या है। ये बेसिकली फॉर्मल स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जगह जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखें, ए की वैल्यू जो थी वो 20 थी, जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए वो ये वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और इसको जो है वो स्किप कर देगा, यस ए इज़ ग्रेटर देन 5, और देन वो एल्स के ब्लॉक को स्किप करके इस पे आ जाएगा, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी की जगह ए की वैल्यू जो कि 20 है वो प्रिंट करवा देगा। अब आपको इफ एल्स की भी समझ आ गई होगी। तो ये एक इसका जनरल सिंटेक्स है। एक्सप्रेशन वन में कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, लाइक इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन वन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन वन की वैल्यू अगर ट्रू होगी, क्योंकि एक्सप्रेशन वन में कंडीशन है, तो एक्सप्रेशन टू जो है वो उसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन टू के अंदर जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल को असाइन होगी, और अगर एक्सप्रेशन वन जो है यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन थ्री की जो वैल्यू है वो वेरिएबल को असाइन होगी। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू, सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इफ एल्स के अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल होता है। जी, तो ये मेन के अंदर हम बात करते हैं। मेन में जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर होया हुआ है एज, इंटीजर टाइप का। अब हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए हमें पहले एक मीनिंगफुल मैसेज जनरेट करना होगा कि हमें इनपुट चाहिए क्या, और वो मैसेज हम प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिस्प्ले कराएंगे मॉनिटर पे। प्रिंट एफ इंटर योर एज, ये एज इट इज़ शो होगी। आपको पता है प्रिंट एफ में जो भी चीज़ है इन्वर्टेड कोमा में माँ सिवाय एस्केप सीक्वेंस के और फार्मर स्पेसिफायर के वो एज इट इज़ शो होती है। तो इंटर योर एज जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी। देन स्कैन एफ फंक्शन जो है वो बेसिकली इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वैल्यू जो है वो गेट करेगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की होगी, और आपको पता है उसका जो फॉर्मल स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी है, और यहाँ पे जो m% का साइन है ये बेसिकली मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा होता है, और एज इज़ द वेरिएबल। तो जो भी वैल्यू इंटर करेगा यूज़र, वो एज का जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कंडीशन हमारे पास आती है। एक मिनट मुझे हाइलाइटर निकालने दे। हाँ, ये एक्सप्रेशन वन है। एक्सप्रेशन वन में क्या दिया गया है कि ए जो है वो अगर ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट एफ यू कैन वोट, और अगर जो है वो ए जो है वो 18 से ग्रेटर नहीं है यानी लेस है तो यू कैन नॉट
वोट, यानी कि अगर ये ट्रू होगी तो ये वैल्यू देगी और अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। रिटर्न ज़ीरो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसकी ज़रा आउटपुट चेक करते हैं। ये मैंने अपनी एज इंटर की, दैट इज़ 32 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये हमें एक्सप्रेशन टू की जो वैल्यू है यू कैन वोट, वो वाली जो है प्रिंट करके डिस्प्ले करवाएगा, मतलब प्रिंट करवाएगा या डिस्प्ले करवाएगा। ऑल्सो कि आपको टर्नरी ऑपरेटर की समझ आ गई होगी, यही इफ़ एल्स में भी चीज़ होनी है और इसमें टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए बस फ़र्क ये है कि ये एक लाइन के अंदर हो गई है, इसमें नंबर ऑफ़ लाइन रिड्यूस हो गई हैं और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग अप्रोच हो गई। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। स्विच को इक्विवेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। हर वैल्यू को केस कहा जाता है और केस बनाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतने ही केस बना सकते हैं। अब जो इसका सिंटेक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले स्विच जो है वो कीवर्ड है, देन उसके बाद एक्सप्रेशन जो है वो जो स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होता है वो काउंटेबल हो, इन अदर वर्ड्स कोई भी इनडेफिनेट या इमेजिनरी वैल्यू ना हो, मतलब ऐसी वैल्यू हो जो कि काउंटेबल हो। और उसके बाद केस जो है वो कीवर्ड है, यानी कि जितनी भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ उसके अगेंस्ट आएंगी वो सारी हम केस के साथ रखेंगे। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डाटा टाइप और वेरिएबल या एक्सप्रेशन की जो डाटा टाइप है सेम हो, लाइक इन फ्लोर करेक्टर जो भी हम एक्सप्रेशन में देंगे वही केस के अंदर जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उनकी भी डाटा टाइप वही ही होगी। देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आती है उस केस की, जो भी अगर वो केस जो है वो एक्सप्रेशन के साथ उसकी वैल्यू मैच कर जाती है तो वो उस केस की जो है नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। देन ब्रेक आता है। ब्रेक मीन एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एग्जिट फ्रॉम द स्विच बॉडी। और ये उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो है वो भी ऑप्शनल है और ब्रेक भी ऑप्शनल है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो सारे जो केसेस हैं, बेशक आपका फर्स्ट केस मैच करके, लेकिन वो फिर भी सब केसेस के साथ मैच करवाएगा। और अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो उसका रन टाइम कम हो जाएगा। और दूसरा डिफ़ॉल्ट जो है वो भी ऑप्शनल है। डिफ़ॉल्ट से ये होता है कि डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस जो है वो मैच नहीं करता एक्सप्रेशन के साथ। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है वो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ये जो अभी मैंने आपको बताया है उसी की ही ये जो मैंने अभी सारा एक्सप्रेस किया है ये ही उसके सारी वर्डिंग है। ये इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। केस वन जो है वो अगर स्टेटमेंट वन, केस वन अगर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाता है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और देन ब्रेक कर जाएगा। अगर केस टू मैच करता है, केस थ्री कोई भी मैच करता है वहाँ से वो ब्रेक करके एग्जिट कर जाएगा स्विच से, नहीं तो जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम है जो कि स्विच को इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसमें एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का ग्रेड रिपोर्ट, और इसको जो है वो वैल्यू दे दी गई है बी। और देन स्विच को जो है वो एक्सप्रेशन दे दिया गया है ग्रेड रिपोर्ट का। अब जो है इसमें सारी ग्रेडिंग होगी, तो ग्रेड हमारे पास जो है वो ए से लेके एफ तक हैं। तो हम केस भी उसी टाइप के बनाएंगे। केस ए अगर यानी कि ग्रेड रिपोर्ट के अंदर ए आता है तो देन वो प्रिंट करे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अगर बी है तो देन एक्सीलेंट रिजल्ट। अगर गुड रिजल्ट डी के साथ, सी के साथ, सॉरी डी के साथ सेटिस्फाइंग रिजल्ट। एफ जो है वो पुअर रिजल्ट। और अगर इन सारों में से लेट्स सपोज यूज़र जो है वो ई इंटर कर देता है तो तब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट प्रिंट करता है यू डू नॉट अपीयर फॉर एग्ज़ाम। अब ज़रा हम इसको देखते हैं इसकी आउटपुट को।
तो क्योंकि ऊपर ग्रेड रिपोर्ट में जो है वो बी उसको साइन किया गया है, तो ये जो केस बी है वो मैच करेगा। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है एक्सीलेंट रिजल्ट, ये जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस है, डेट मीन के कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। ऑब्जर्व कोई आपको स्विच की भी समझ आ गई।